everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 12th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्टिंट. स्टिंट का मतलब होता है जॉब करना या ड्यूटी परफॉर्म करना. तो स्टिंट से हम याद रखेंगे स्टिक को एस टी को हम अलग कर देंगे. एस टी साउंड्स लाइक स्टेबल एंड इंक साउंड्स लाइक इंक. तो ऑफिस में हम स्टेबल बैठे रहते हैं और हम पेन चलाते रहते हैं, मतलब हम इंक चलाते रहते हैं. दैट इज़ ड्यूटी. जो हम रिटर्न वर्क करते रहते हैं, स्टेबल बैठ के रिटर्न वर्क करते रहते हैं जॉब में. तो उससे आप याद रख सकते हैं. देन सेशन को कुछ भी हो सकता है, या तो लेक्चर हो सकता है या तो मीटिंग हो सकती है. तो उस सेशन से हमें याद रखना है. सेशन मतलब भी जॉब या ड्यूटी, उसमें भी हमें काम तो करना ही पड़ता है. देन टर्न से हम याद रखेंगे कि अब आपका टर्न है किस चीज़ का, काम करने का. मतलब आपका टर्न है मतलब आपको कुछ ना कुछ तो करना है. सो दैट इज़ ड्यूटी और जॉब. देन ओवरचर का मतलब होता है प्रपोजल. मतलब किसी को किसी पर्टिकुलर काम के लिए प्रपोज करना या अप्रोच करना, मतलब रिक्वेस्ट करना उनकी परमिशन लेने के लिए. सो हम ओवरचर से याद रखेंगे. ओवर को हम अलग कर देंगे और चर को हम अलग कर देंगे. चर साउंड्स लाइक चारा. जो गाय हमारी होती है तो वो चारा खाती है. ओके, तो उस चारा से हम चर याद रखेंगे कि अगर उसे ओवर चारा खाना है, मतलब उसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चारा खाना है, तो उसे अप्रोच करना पड़ेगा. उसे पहले प्रपोज करना पड़ेगा, मतलब अप्रोच करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी. देन प्रील्यूड से हम याद रखेंगे कि प्रीलिम याद रखेंगे प्री से, और ल्यूड से हम याद रखेंगे लोड या फिर वर्कलोड. तो प्री का जब लोड आ जाएगा किसी के ऊपर, मतलब हम एज अ स्टूडेंट अगर हमारे ऊपर प्रीलिम्स का लोड आ जाता है, तो हम ज़्यादा देर पढ़ाई करने के लिए हम अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं कि हमें देर रात तक जागना पड़ेगा. ऐसे हम याद रखो. प्रील्यूड से प्री का लोड लेना, मतलब किसी को अप्रोच करना. डेल्फ का मतलब होता है एग्जामिन. मतलब किसी चीज़ में इंस्पेक्शन करना. इन्वेस्टिगेट, इंस्पेक्शन, ये सेम चीज़ है. जैसे हमारे स्कूल्स में प्रिंसिपल इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, मतलब सभी काम सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं, या देखने के लिए. तो एग्जामिन या इन्वेस्टिगेशन सेम चीज़ है. जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है किसी केस की. देन डेल्फ से हम याद रखेंगे. डेल्फ साउंड्स लाइक 12 और डेल साउंड्स लाइक डिलीट. ओके, तो जो 12 बेकार की चीज़ें हैं उसको डिलीट करनी है. तो 12 चीज़ें बेकार है ये पता कैसे चलेगा? जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर चीज़ों को, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो 12 चीज़ें बेकाम की है. तो इसलिए हम उसे डिलीट करेंगे. दैट मीन्स डेल्फ मतलब डिलीट, डेल्फ मतलब एग्जामिन या इन्वेस्टिगेशन करना. देन प्रोब से हम याद रखेंगे प्रो साउंड्स लाइक जो प्रो होता है मतलब एडवांस्ड होता है. ओके, बस बी से याद रखेंगे कि बी केयरफुल या बी एग्जामिन. तो जो प्रो है, कोई भी पर्सन जो एडवांस होता है, प्रो होता है, तो वो कैसे काम कर रहा है, कैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये हम देखते हैं. दैट मीन्स इन्वेस्टिगेट करते हैं या एग्जामिन करते हैं. तो दैट इज़ प्रोब. बी से हम याद रखेंगे बी केयरफुल या बी एग्जामिन, मतलब एग्जामिन करो, ध्यान रखो उस पर, बी केयरफुल, ऐसे याद रखेंगे. देन फेस्टर का मतलब होता है इरिटेट करना किसी को. फेस्टर से हम याद रखेंगे फास्ट. कोई ऐसा पर्सन है जो ईस्टर के हमसे फास्ट करवा रहा है. ईस्टर शुरू है और ईस्टर का हमसे फास्ट करवा रहा है. ईस्टर ये एक फेस्टिवल होता है, तो ईस्टर के हमसे फास्टिंग करवा रहा है, फास्ट करवा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है हमारे लिए, ऐसे याद रखिए. अग्रेवेट से हम याद रखेंगे कि कोई आग है, मतलब
फायर है जो कि बहुत वेट पड़ रहा है उसका, जो बहुत ज़्यादा वेट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमें ऑब्वियसली इरिटेट होगा। तो किसी आग का बहुत ज़्यादा वेट पड़ रहा है और हमें इरिटेट हो रहा है। रैंकल, रैंकल से हम याद रखेंगे कोई अंकल है जो हमेशा रैंकिंग करते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इरिटेटिंग होती है। इन्फ्यूरिएट से हम याद रखेंगे कि कोई अंदर जाकर, इन मतलब अंदर, रेट को हम अलग कर देंगे, इट साउंड्स लाइक रेट, रिएट। फ्यूरी से हम याद रखेंगे घबराना, फ्रेड हम याद रखेंगे। तो हम याद रखेंगे कि कोई रेट बताने से डर रहा है, तो कोई रेट नहीं बताएगा हमें तो ऑब्वियसली हमें इरिटेट होगा। कोई अंदर जा रहा है डर के मारे और हमें रेट नहीं बता रहा है, तो उससे हम इन्फ्यूरिएट याद रखेंगे। देन एक्सल्ट का मीनिंग होता है इंजॉय करना, चीयर करना। हम जब कोई ड्रिंक लेते हैं, चाहे जूस हो, कॉफ़ी हो, हम चीयर्स करते हैं कप लेकर, मतलब इंजॉय करना। रिजॉइस, जॉय से ये बना है, तो जॉय री करेंगे मतलब बार बार रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंजॉय होगा। डी लाइट से हम याद रखेंगे कि लाइट्स को बार बार एक एक करके ऑन किया जा रहा है, दैट इज़ डी लाइट, मतलब इंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए। एक्सल्ट से हम याद रखेंगे, एक्स को अलग कर देंगे, एक्स साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा एंड उल्ट साउंड्स लाइक उल्टा या उल्टी। मतलब एक्स्ट्रा कुछ चॉकलेट्स है या कोई भी चीज़ है जो आपको अच्छी लगे, एक्स्ट्रा चॉकलेट्स है वो उल्टे किए जा रहे हैं, मतलब वो नीचे गिराए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इंजॉय करेंगे, विल चीयर इट। देन रिंगिंग, रिंगिंग का मतलब होता है वेट, मतलब कि गीला, गीला या गीली। तो वेट का मतलब होता है गीला, सोक का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। जैसे किसी कपड़े में वेलवेट का कोई कपड़ा होता है, उसमें अगर पानी भर जाए तो वो सोक कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो भले ही वो सोक कर लेता हो, एब्जॉर्ब कर लेता हो, लेकिन वो है तो वेट ही। देन ड्रेंच, कोई चीज़ ड्राई नहीं है, ड्रेंच्ड है। ओके, ड्रेंच से हम याद रखेंगे कोई ऐसी चीज़ है जो ड्राई नहीं है लेकिन गीली है, ड्रेंच। ड्रेंच से हम बेंच भी आ सकते हैं, तो ड्राई बेंच, मतलब बेंच अगर गीला हो जाए तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। रिंगिंग से हम याद रखेंगे कि बार बार रेनिंग हो रही है, रेनिंग से हम रिंगिंग याद रखेंगे। ओके, सैचुरेट से हम याद रखेंगे सैटरडे को रेटिंग हो रही है या रेन हो रही है या रेनिंग हो रही है। रेट से हम याद रखेंगे रेन, सैटरडे को रेनिंग हो रही है, उससे हम सैचुरेट याद रखेंगे। रिंगिंग से हमने बता दिया, इट साउंड्स लाइक रेनिंग। ओके, देन इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू का मतलब होता है कोई स्कीम बनाना, मतलब कोई प्लान बनाना, या फिर प्लॉटिंग मतलब ही प्लान, कंस्पायरेसी मतलब भी प्लानिंग। ओके, मैन्यूवेरिंग से हम याद रखेंगे कि किसी को रिंग पहनाने के लिए या रिंग बनाने के लिए मनाया जा रहा है, मैन्यूवरिंग। मेन्यू, मेन्यू से याद रखेंगे, या फिर मेन्यू से याद रखेंगे, मेन्यू जो होता है, जो हम रेस्टोरेंट जाते हैं तब हम मेन्यू चेक करते हैं, तो मेन्यू पर जो दिया रहता है वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम उन्हें ऑर्डर देते हैं, तो उससे पहले वो लोग प्लानिंग करके रखते हैं, दैट इज़ स्कीम। ओके, तो मेन्यू पर इसीलिए दिया जाता है कुछ, ताकि वो पहले से प्लानिंग करके रखे, ताकि वो चीज़ अवेलेबल रहे उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में। मैन्यूरिंग से हम याद रखेंगे किसी को मनाया जा रहा है, मतलब किसी की प्लानिंग की जा रही है रिंग पहनाने की। इंटरव्यू से हम याद रखेंगे, इंट्री साउंड्स लाइक इंटरव्यू एंड गिव साउंड्स लाइक घर। तो घर पे, किसी के घर पर इंटरव्यू लेने की प्लानिंग की जा रही है,
गिव साउंड्स लाइक घर, वो ग से है इसलिए मैंने घर बोला। तो इंटरव्यू घर पर लेने की प्लानिंग की जा रही है। देन एवेरिशियस, एवेरिशियस का मतलब होता है सेल्फिश। तो इसे हम याद ऐसे रखेंगे कि एवेरी साउंड्स लाइक आवारा, जो लोफर होते हैं आवारा होते हैं, तो वो जनरली क्या होते, अच्छे नहीं होते, सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए आवारागर्दी करते रहते हैं। देन ग्रीडी से हम याद रखेंगे, भाई ग्रीडी का मतलब होता है सेल्फिश ही, मतलब जो खुद के बारे में सोचता हो। तो ग्रीडी से हम याद रखेंगे कि वो खुद के घर के बारे में बार बार सोचते रहता है, मतलब उसकी ड्यूटी ही यही है कि सिर्फ घर के बारे में सोचते रहता है, खुद के घर के बारे में सोचते रहता है, ऐसे हम याद रखेंगे। एक्विसिटिव से हम याद रखेंगे कि अक्वायर, एक्वी साउंड्स लाइक अक्वायर। तो सिटी अक्वायर करने के बारे में वो सोचते रहता है, सिटी को अक्वायर करने के बारे में वो सोचते रहता है, मतलब वो सेल्फिश है। कोवेटस, हमारा, कोवेट, कोवेट साउंड्स लाइक कोट, और अस मतलब हमारा। तो हमारा कोट कोई करते रहता है, मतलब वो सेल्फिश है। ओके, कोवेट से हम कोट याद रखेंगे और अस को अलग कर देंगे, मतलब हमारा कोट। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब होता है डन क्विकली एज ड्यूटी, मतलब कोई काम जल्दी से हमें करना है, क्विकली करना है, लेकिन एज अ ड्यूटी करना है। ओके, तो वो हो गया इसका मीनिंग। परफंक्ट्री से याद रखेंगे कोई हमें फंक्शन करना है, मतलब कोई चीज़ करनी है तो फंक्शन हो रहा है, पर को अलग कर देंगे। ओके, पर एज अ ड्यूटी हमें फंक्शन करना है। ओके, हैस्टी, हंसते हंसते हमें काम करने हैं, हंसते हंसते हमें ड्यूटी करनी है। यहाँ पर टी दिया, इस टी से हम याद रखेंगे ड्यूटी, हंसते हंसते ड्यूटी करनी है। हरीड या रैपिड मतलब जल्दी जल्दी, हरी से ये बना है हरीड, HURRY, हरी, रैपिड मतलब फास्ट। देन डीसल्टरी, डीसल्टरी से हम याद रखेंगे कि कोई किसी को तरी बनानी है, जो हम ग्रेवी कहते हैं उसे तरी बोलते हैं हिंदी में। और सल्ट्री मतलब किसी को बोला जा रहा है कि आप सॉल्ट डालते रहो, आपका काम है सॉल्ट्री का। और डी से हम याद रखेंगे ड्यूटी, आपका काम है कि तरी में सॉल्ट डालते रहने का। तो दैट इज़ ड्यूटी। परफंक्ट्री, आपको फंक्शन करने हैं, पर एज ड्यूटी करनी है। रैम्पिंग, रैम्पिंग का मतलब होता है हाइट। ओके, अभी देखिए, रैम्पिंग से हम पिंग अलग कर देंगे, इट्स साउंड्स लाइक कैंपिंग। ओके, जब हम पहाड़ों पर जाते, किसी हिल स्टेशन पे जाते, तब हम कैंपिंग करते हैं। और राम को अलग कर देंगे, तो कोई राम का जॉब करते करते ऊपर चढ़ते जा रहा है कैंपिंग करने के लिए, मतलब हाइट पे चढ़ते जा रहा है, अपवर्ड हो रहा है, रेस हो रहा है। जैक से अब याद कैसे रखेंगे, देखिए जैक से हम याद रखेंगे, हम जनरली बोलते हैं जंपिंग जैक, मतलब हमें जंप करके ऊपर चढ़ना है, ऐसे आप याद रखिए। जंपिंग जैक से हम याद रखेंगे हाइट। देन एलिवेट से हम एली को अलग कर देंगे, एली साउंड्स लाइक 11, एलिव साउंड्स लाइक 11, एंड इट साउंड्स लाइक 11 पर्सन वेट कर रहे हैं। वेट, इस ये वाला वेट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। 11 लोग एक साथ चढ़ेंगे हाइट पर, तो ऑब्वियसली वेट तो करना पड़ेगा एक एक के ऊपर चढ़ने के लिए। ओके, तो दैट इज़ एलिवेट मतलब हाइट। सो रैम्पिंग साउंड्स लाइक कैंपिंग, कैंपिंग हम हिल स्टेशन पे करते हैं ऊपर, और राम जी का जॉब करते करते कोई हाइट पर चढ़ रहा है कैंपिंग करने के लिए, ऐसे हम याद रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे 12 जुलाई 2022 के द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।